नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो पे। और आज के वीडियो में हम आईपीओ जीएमपी की बात करेंगे कि आप जीएमपी कैसे चेक करेंगे। और अभी अपकमिंग आईपीओज कम से कम शायद 10 से 15 आईपीओज आने वाले हैं और 5-6 आईपीओ कुछ अभी ओपन है, उन सबको चेक करेंगे। और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे कि कल कैसा मूवमेंट आपका हो सकता है। और आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कहा था जितना भी गैप छोड़ के अभी निफ्टी बैंक निफ्टी आए हैं उन सबको ये गैप फिल करेगा और अप साइड का मोमेंटम बहुत ही मुश्किल से मिल पाएगा। आप देखेंगे गैप अप होता है फिर से नीचे आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। आपको अपने गूगल पे आना है और यहाँ पे बस टाइप करना है आईपीओ जीएमपी, ये लिखा हुआ आ जाएगा। और आईपीओ जीएमपी आते ही आपको यहाँ फर्स्ट जो आपको दिख रहा है इन्वेस्टर ग्रेन, या आपको दिख जाएगा चित्तौड़गढ़, उसमें थोड़ा अंदर जाके और सर्च करना पड़ता है। यहाँ पे ये डायरेक्ट लिंक है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे अपकमिंग आईपीओस, ओपन, क्लोजिंग टुडे और क्लोज्ड, ये सब आपका दिया हुआ है। और अगर आप इनमें कुछ सिलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट वही आएंगे जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ओपन आईपीओ किया मैंने तो यहाँ पे ओपन है, करीब 6 आईपीओज यहाँ पे ओपन है। तो पहले जो ओपन है उनकी बात कर लेते हैं। ये हेल्थ केयर का एक आईपीओ, फर्स्ट आईपीओ जो आप देख रहे हैं एनलॉन हेल्थ केयर, इसका अभी जीएमपी चल रहा है 5.5% के आसपास। और इसको देखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन 1.69 का है। और जीएमपी रेंज देखेंगे यहाँ दिया हुआ है 5 डाउन 5 अप। प्राइस देखेंगे 91 रुपीज़ का है। आईपीओ साइज़ 121 करोड़ का है। और लॉट साइज़ देखेंगे तो 164, इसमें क्वांटिटी जो आप जिस मिनिमम जो आपको क्वांटिटी मिलेगा अप्लाई करने के लिए। और ओपन हुआ है ये आज 26 तारीख को। जैसे लगभग देखें तो 6 आईपीओ आज ही ओपन हुए हैं, बस ये नीचे के 2 छोड़ के जो 25 को ओपन हुए हैं। और ओपन ये 26 को है। लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का है 29 अगस्त का। अलॉटमेंट आपको मिलेगा 1 सितंबर को और लिस्टिंग है 3 सितंबर को। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो बाकी के जो है उनकी बात करते हैं। ये एसएमई आईपीओ है, करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ये आपको दिखेगा 56% का यहाँ पे आपको जीएमपी दिख रहा है। ये मिनिमम जो एसएमई रहेंगे उसमें आपको मिनिमम जो अमाउंट रहता है अप्लाई करने का वो 2 लाख से ऊपर का रहता है। तो अगर 56% यहाँ पे दिखा रहा है तो मान के चलिए लिस्टिंग डे पर 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एसएमईज आईपीओ जो रहते हैं वो थोड़े रिस्की रहते हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा, कंपनी के बारे में जानना होगा तभी आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बिना अच्छे से जाने आप इनको अप्लाई ना करें, मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ। 56% का इसका जीएमपी है। देखेंगे सिर्फ 38 करोड़ का इसका पीओ साइज जो इसका बताया जा रहा है। लॉट साइज है इसका 1600 क्वांटिटी। क्लोज होगा 29 अगस्त को, आज ये ओपन हुआ है। और अलॉटमेंट 1 सितंबर को देखेंगे, 3 सितंबर को इसका लिस्टिंग है। नीचे जो थर्ड आईपीओ आपको देखने को मिलेगा सत्वा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी एसएमई आईपीओ है। इसका 25% का जीएमपी चल रहा है। और देखेंगे सेम लिस्टिंग आपको मतलब आज ओपन हुआ है 29 को लास्ट, यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी 1600 क्वांटिटी है। और विक्रन एनर्जी, इसको ध्यान से देखिएगा, कई लोग इसे विक्रम एनर्जीज के नाम से देख रहे हैं, ये विक्रन है, RAN है ये, इसे ध्यान दीजिएगा। कई लोग मैं ट्विटर में भी देख चुका हूँ वो भी विक्रम ही बोल रहे थे। विक्रन एनर्जीज है ये और इसमें 17% का चल रहा है। इसे देखें तो अगर जैसे यहाँ पे फायर ये रेटिंग जो दिखा रहा है, ये अगर 4 या 4+ रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब अब देखेंगे अगर ये एनर्जीज का देखें जो 17% जो चल रहा है, अगर ये 20+ रहता, 20% के ऊपर रहा तो ये बहुत अच्छा आपको लिस्टिंग दे सकता है। और करीब करीब अगर ऊपर नीचे कुछ लिस्ट होता भी है तो कम से कम 10 से 15% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर खुद 10 से 15% का यहाँ पे जीएमपी दिखा रहे तो एग्जैक्ट जीएमपी पे ये लिस्ट है ज़रूरी नहीं होता है। तो इसीलिए अगर 20% से ऊपर का अगर जीएमपी है तो इसमें मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 से 15% तो कम से कम मिल ही जाएगा। इसमें आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी ओपन जीएमपी को आप क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपका दिखा देता है। इसका पहले 21 का यहाँ पे जीएमपी चल रहा था, अभी 17 दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर देखेंगे 21% और अब हो चुका है 17%, तो 21% में आपको कम से कम 3108 रुपये का प्रॉफिट होता है एक लॉट में। और अब जो हो चुका है वो 3100 का यहाँ पे 2500 हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर लिस्ट होता है तो आपको उतना का प्रॉफिट एक लॉट के हिसाब से मिल सकता है। और बैक करते हैं, देखते हैं जो 5th यहाँ पे है वो भी एक SME IPO है, NIS मैनेजमेंट। ये 6% का है, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और 6th जो देखेंगे ग्लोब टियर इन्फोटेक, ये 1% का दिखा रहे। एक तो SMEs IPO मतलब शायद सेम डे आप उसे सेल भी नहीं कर सकते, तो इनमें ना फंसे। मेन बोर्ड IPO जो है उसमें आप ध्यान ज़्यादा दें, उसमें फोकस ज़्यादा करें। 56% अगर SME दिखा रहा है तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे कंपनी के बारे में अच्छे से जांच के कीजिएगा। मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ। मैं बस ये कह सकता हूँ कि मेन बोर्ड IPO अगर 20% से ज़्यादा का GMP है तो उसमें अप्लाई करना ज़्यादा सेंस होता है। और SME IPO अगर 50-60% 70% दिखा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन SMEs को बहुत ही रिस्क के साथ और अच्छे से जांच के अप्लाई करना चाहिए। अपकमिंग IPOs अगर देखें, कमिंग में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे IPO देखते हैं। तो कमिंग IPO जो यहाँ पे आप देखेंगे तो SME अमंता हेल्थ केयर एक है, वो मेन बोर्ड IPO है और 17% का यहाँ पे इसका GMP दिखा रहा है। ये ओपन होगा 1 सितंबर को, ये ओपन होगा। और बाकी सभी SME IPO हैं। ये बस मेन एक जो SME नहीं है आप उसे देखेंगे तो इसका 17% का भी चल रहा है। जब ये ओपन होगा तब देखेंगे इसका GMP कितना दिखा रहा है। फिलहाल के लिए कमिंग में यही है। और भी बहुत सारे IPOs हैं जो आने वाले हैं यहाँ पे, वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं। बहुत सारे IPOs है, कम से कम जो मैंने न्यूज़ में एक सुना था, मेन न्यूज़ चैनल है, आप भी उसे देखते होंगे, तो कम से कम 56 कंपनीज के कुछ IPOs आने वाले हैं, या उनमें से कई आ चुके हैं, उसमें बताया गया था। खैर ये IPO की बात हो गई। और उसमें अगर देखें यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए निफ्टी की बात अगर करें यहाँ, तो मैं इन्हें थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, डेली एनालिसिस पे आते हैं निफ्टी के। और जो मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट गैप छोड़ता है तो गैप को फिल किए बिना वो कहीं नहीं जा सकता। यहाँ पे जो देखेंगे आपकी ये जो गैप छूटा था, ये जो इसके बीच में आप जो गैप देखेंगे, इसे मार्केट फिल कर चुका है। यहाँ ये आपको गैप देखने को मिलेगा। ये मार्केट फिल किया, फिल करने के बाद अगर कल आप देखेंगे इसे डायरेक्ट ब्रेक करता हुआ तो थोड़ा सा आप केयर कीजिएगा एक बात की। अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो आपको शायद ट्रैप कर सकता है। हो सकता है ये डायरेक्ट एक फ्लो में चला भी जाए, लेकिन ट्रैप ज़्यादा होंगे। कि हल्का सा यहाँ पे पुल बैक लेके अगर यहाँ पे टाइम वे थोड़ा बिताता है यहाँ पे, और उसके बाद इसे ब्रेक करता है, तो फिर आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ एक गैप और है, ये गैप आपको देखने को मिलेगा यहाँ। ये है। और यहाँ जो मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ पे आपको एक गैप देखने को मिल रहा है। और इसके बाद बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलिए ये कहें कि अगर 24,400 का लेवल टूटता है तो मार्केट बहुत कमज़ोर होने वाला है। और अगर 24,200 तोड़ दिया, फिर आपको ये सारे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ये जितने भी गैप यहाँ पे मार्केट छोड़ा है, ये सारे गैप आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये इतना बड़ा जोन 23,200 से लेके यहाँ आपको देखने को मिलेगा 22,900 तक का, ये एक जोन हो गया। यहाँ पे आपको एक गैप देखने को मिलेगा
जो 22,700 से करीब 22,400 के आसपास यहाँ देखने को मिलेगा। फिर एक गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे गैप्स पेंडिंग है, ये सारे गैप्स फिल हो सकते हैं। इसमें चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि आज क्या हुआ देखते हैं। आज देखेंगे एक फॉल गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे कुछ देर बिताने के बाद ये जस्ट अपने गैप को फिल करके यहाँ रुक गया। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे ये मार्केट अगर टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ पे भी इतना बड़ा जोन खाली है, इसे भी फिल कर सकता है। अपसाइड के लिए मैं नहीं कह सकता, अगर कोई न्यूज़ आ जाता है, न्यूज़ बेस्ड ट्रेड होता है तो वो अलग बात है। बाकी अपसाइड का मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम करें अगर, 15 मिनट भी आप देखेंगे कि गैप डाउन हुआ है इस एरिया पे, और अप साइड ये जब भी मूवमेंट करेगा तो मान के चलिए गैप फिल करके फिर से नीचे आ सकता है। अप साइड में उतना अभी पावर तो है नहीं। ये कुछ लेवल्स हैं, आप इन्हें मार्क कर सकते हैं। और इंट्राडे के लिए अगर कहें तो इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर, तो इंट्राडे के लेवल्स मिल जाएंगे यहाँ देखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको इजीली इतना बड़ा ये लेवल देखने को मिलेगा। और अगर ये भी ब्रेक होता है, जो कि कल के दिन तो मुश्किल है कि इतना बड़ा गैप ये फिल कर जाए, तो ये 2 लेवल नीचे की ओर मार्क कर सकते हैं। और अपसाइड के लिए अगर बात करें तो ये जोन के अंदर है मार्केट, इसके अंदर अपसाइड का मोमेंटम अगर होता भी है तो बहुत छोटा सा मूव आपको देखने को मिलेगा। 100 पॉइंट के अंदर ही यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें प्रीमियम आपके मूव होंगे नहीं। और प्रीमियम मूव नहीं होता है तो फिर जान ही रहे कि आपका लॉस होना तय है। तो प्रीमियम का मूवमेंट ज़रूरी है। इस 100 पॉइंट के अंदर प्रीमियम का मूवमेंट कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं, कुछ खास। प्रीमियम और स्पॉट को आप कैसे मिक्स करके, कैसे इनका मेल करके चल सकते हैं जिससे आपको लॉस नहीं होगा, ये मैंने आपको एक कोर्स में बताया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं, फ्री है वो। उसमें आपको सब चीज़, मतलब किस तरीके से आप इंडेक्स और प्रीमियम दोनों एक साथ कैसे देखना है और कैसे इंडेक्स के साथ प्रीमियम मूव हो रहे हैं नहीं, ये उसमें बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे कि लगभग सेम मूवमेंट ही है। यहाँ पे भी आपको इतने बड़े जो आपको गैप्स देखने को मिल रहे हैं, आप देखेंगे कि ये एक गैप है, ये पेंडिंग पड़ा है। उसके बाद तो फिर ये जो लेवल्स हैं आपको पूरी तरीके से फिल होते हुए मिलेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गैप है का फिल होना तय है। और ये गैप जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये करीब 51,900 से लेके ये 51,300 तक का एक गैप है। और उसके बाद ये सारे गैप्स आपको फिल होते हुए दिख सकता है। और 1 आवर के टाइम पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा गैप डाउन देखने को मिला, जो कि बहुत ही छोटा है, माइनर है। अपसाइड का मूवमेंट का बात करें तो जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होगा, अपसाइड आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। और ये लेवल के ब्रेक होने के बाद ही आपको यहाँ तक एक छोटा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे ये हॉल्ट करे या गैप डाउन होता है तो ये तो तुरंत ही फील हो जाएगा। गैप डाउन होता है, अगर रिवर्स होता है तो यहाँ से आपको फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में कुछ खास और है नहीं, इसने अपने सारे लेवल्स फिल किए हुए हैं, बस नीचे के जो गैप्स हैं वही भरना बचा है। और ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा सेंसेक्स का चार्ट ठीक से आता नहीं है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खैर, अगर आप निफ्टी देख रहे हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स एक ही जैसा ही मूव करते हैं, एक ही जैसा ही उनका चाल रहता है। आप अगर कुछ समय से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिटकॉइन आप देख सकते हैं। US30 देखते हैं कि क्या इसमें मूवमेंट है। अभी US30 देखेंगे कि ये भी अपना जो ये पॉवेल के जो भाषण के बाद जो इतना बड़ा मूवमेंट आया था उसे अब धीरे धीरे करके फिल करने जा रहा है। तो इसमें भी आपको हल्का डाउनफॉल और साइडवेज आपको देखने को मिलेगा, या तो डाउनफॉल ही आ रहा है या फिर साइडवेज हो जा रहा है। तो इसी की तरह हमारा मार्केट भी आपको कल
एक डाउन साइड मूवमेंट देते हुए दिख सकता है। कुछ न्यूज़ बेस होता है या कुछ किसी चीज़ का रिजल्ट होगा जो उसे अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है, लेकिन आपको ट्रेंड जो है वो डाउन साइड ही देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हाल के लिए इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए